कि भाई मुसलमानों को ना सनातनियों से कुछ सीखना चाहिए, शऊर और तरीका सीखना चाहिए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो ब्रिटेन संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। All the other religions in the world have caused a lot of deaths and wars, right? And the land of India and the land where Hinduism reigns here, they have never gone to another country, invaded in and asked them to convert. सिर्फ महिलाओं को इज्जत देना नहीं, मुसलमानों को सीखने की जरूरत है सनातनी से। इवन किस तरह से जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है, भैया को सयान ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। Right. Where Hinduism, you cannot actually convert into it. Right. You can practice it, right, but you cannot convert. Right. हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए। इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे पुराना धर्म ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप पे भारत खंड, भारतवर्ष। बात हमने देखी है, योगा देखें, जगह जगह जो है आपको योगा सेंटर्स मिलते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट रिएक्शन पर। दोस्तों अभी ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों ब्रिटेन के एक मीटिंग के अंदर भारत की संस्कृति और सनातन के ऊपर चर्चा हो रही थी और वहीं पर अंग्रेजी लोग भी, ब्रिटिशर्स लोग भी भारत की हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों पाकिस्तान इस बात से लेकर के अब चिढ़ गया है और कहने लगा है कि देखो सीखो पाकिस्तानियों सीखो, देखो मुसलमानों सीखो, इंडिया से सीखो कैसे अपने कल्चर को, कैसे अपनी संस्कृति को बढ़ाया जाता है, ना कि जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट किया जाता है। कैसे हिंदुस्तान अपनी संस्कृति को और देशों में फैला रहा है। विदेशी लोग भी उनके धर्म की याचना कर रहे हैं, उनका धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये खबर ब्रिटेन से आई है और जब वहाँ पर दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, तब वहाँ उनसे मुलाकात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वहाँ उनको सनातन धर्म के ऊपर प्रचार भी किया और साथ ही सभी लोगों के साथ मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन इस बात से चिड़ा पाकिस्तान को अब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी वो चीज़ ऐसी पसंद नहीं आती है जिसमें भारत की तारीफ हो, भारत की संस्कृति की तारीफ हो, भारत के लोगों की तारीफ हो। तो देखते हैं वीडियो। लेकिन मेरे लिहाज से इंडियन फिलॉसफी में जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो प्रोफाउंडनेस है, वो आज भी इसके पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। इंडियन फिलॉसफी ने इंसानी शऊर यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो नक्शा खींचा है वो आज भी बहुत मीनिंगफुल है। देखिए इंडियन फिलॉसफी हमें ये समझाती है कि अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने के साथ साथ आप विजडम भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसे हिकमत वाली बना सकते हैं, उसे नॉलेज वाली बना सकते हैं और साथ साथ रूहानी निजात भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि हिंदुइज्म को अक्सर मजहब से ज्यादा फिलॉसफी समझा जाता है, इसे कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ समझा जाता है। हिंदुइज्म और इंडियन फिलॉसफी के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि ये हमें जिंदगी गुजारने का भरपूर तरीका बताती है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। यही वजह है कि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे जहां पर मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि इसे मजहब ना कहें, इसे धर्म कहें, क्योंकि धर्म दरअसल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सयान ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कजन मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कजन मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। थैलेसीमिया बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कजन मैरिजेस से आगे बढ़ रही हैं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स से इस चीज पर रिएक्शन लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं, क्या इस चीज को प्रमोट करना चाहिए या फिर इसको ऑफिशियल लेवल पर बैन करना चाहिए। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए मुझे ये जो कजन मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है। मुझे तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में ली। पहली बात तो इतनी ज्यादा डिजीजेज होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है
जी ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है, हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हमें ये चीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों पाकिस्तान की इस बौखलाहट को देख करके मुझे तो काफ़ी ज़्यादा आनंद आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अपने धर्म को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी संस्कृति को पहुंचाने के लिए, सॉफ्ट भारत को दिखाने के लिए लोगों तक पहुंचिए और अपने धर्म की अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए। तभी हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति लोगों तक पहुंच पाएगी। जय हिंद, जय भारत।